हेलो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही फेमस नॉवल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। इसको एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे राइटर थे जो विक्टोरियन एज में हो रहे सोशल इश्यूज थे उनको नोटिस करते थे और उनके ऊपर ही अपने वर्क्स को लिखा करते थे। तो ऐसा ही एक नॉवल है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। इसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ की फैक्ट्स बता देता हूं। जैसे सबसे पहला की फैक्ट है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट इस कहानी का प्रोटागोनिस्ट तो है ही, लेकिन इसका अनोदर टाइटल भी कहा जाता है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। ये इस कहानी का अनोदर टाइटल है। अगर हम जोनरा की बात करें तो इसका जोनर जो है वो बिल्डंग्स रोमन है। इस नोवेल को सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस ने सीरियली पब्लिश कराया था 1837 से लेकर 1839 तक। ये एक मैगजीन के अंदर जिसका नाम था ब्लैंटली मिसलेनी, उसके अंदर ये पब्लिश्ड हुआ था। अगर हम लिटरेरी पीरियड की बात करें तो ये आपका विक्टोरियन एज में आया है जिसकी सेटिंग चार्ल्स डिकेंस ने लंदन इंग्लैंड के अंदर रखी है। और अगर इसके प्रोटागोनिस्ट के साथ साथ एंटागनिस्ट की भी बात करें, प्रोटागोनिस्ट तो इसका ओलिवर ट्विस्ट है ही, लेकिन एंटागनिस्ट इसमें एक नहीं दो दो आपको मिलते हैं। एक तो फैगिन नाम का क्रिमिनल है और दूसरा जो ओलिवर ट्विस्ट है इसी का हाफ ब्रदर है मॉन्क्स, वो इसका एंटागनिस्ट है। तो ये थे इसके की फैक्ट। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को डिटेल में समझना। देखिए, ये कहानी जो शुरू होती है ये 1830 के दशक से स्टार्ट होती है इंग्लैंड के एक गुमनाम गांव में, जहां पर एक अनाथ आश्रम के अंदर एक बेसहारा महिला जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस महिला का नाम है एग्नस। जिस लड़के का जन्म हुआ था उस लड़के का नाम ओलिवर ट्विस्ट रखा गया, लेकिन जैसे ही ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। इसका मतलब उसकी माँ की डेथ हो गई। अब इस लड़के ओलिवर ट्विस्ट का जो पालन पोषण होता है वो अनाथ आश्रम में ही हो जाता है जब तक वो 9 साल का नहीं हो जाता। जब ओलिवर ट्विस्ट 9 साल का हो जाता है तो उसे वर्क हाउस में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। वर्क हाउस में ओलिवर ट्विस्ट के जैसे और भी लड़के काम किया करते थे। उनसे भरपूर काम तो लिया जाता था, लेकिन उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन ओलिवर ट्विस्ट ने जो वर्क हाउस के मैनेजर थे जिनका नाम था मिस्टर बम्बल, उनसे खाना थोड़ा सा और मांग लिया। ओलिवर ट्विस्ट ने कहा, प्लीज सर, आई वांट सम मोर, कि मुझे थोड़ा सा खाना और दे लो। ऐसी उसने गुजारिश की, ऐसी उसने रिक्वेस्ट की। लेकिन जो मिस्टर बम्बल थे इस बात पर पूरी तरह से भड़क गए और उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट को वर्क हाउस से बाहर निकाल दिया। वर्क हाउस से बाहर निकालने के बाद ओलिवर ट्विस्ट को सोबरबरी नाम के एक कफन बनाने वाले को सौंप दिया जाता है। जो सोबरबरी है ये क्या करता है, जो 9 साल का बंदा है ओलिवर ट्विस्ट उसको अपने यहाँ पर एक काम सौंपता है। काम किस तरह का, कि जब किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो कोई बड़ा हो या बच्चा हो, उसके आगे आगे काले कपड़े पहनकर चलना होता है। तो इस ओलिवर ट्विस्ट को इस तरह की जॉब वो सोबरबरी दे देता है। और जब वो अपने इस जनाजे को विदा करके वापस आकर रहता है तो वो कफन और ताबूतों के बीच में ही सोने के लिए उसे जगह मिलती है। यानी कि ओलिवर ट्विस्ट की जो जिंदगी है ना वो बड़ी ही दर्दनाक जिंदगी हो चुकी है। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। सोबरबरी की दुकान में काम करने वाला एक दूसरा लड़का है जिसका नाम नो है। एक दिन ये दोनों लड़के यानी कि जो ओलिवर ट्विस्ट है और नो है, ये दोनों लड़के काम कर रहे होते हैं। तो नो ने एक दिन ओलिवर ट्विस्ट की मरी हुई मां को बहुत बुरी तरह से गाली दे दी, जिसके बाद ओलिवर ट्विस्ट का गुस्सा फूट गया और वो नो की जमकर पिटाई कर देता है। लेकिन हमेशा की तरह ओलिवर ट्विस्ट को ही कसूरवार ठहराया जाता है। इस जुल्म और जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर ओलिवर ट्विस्ट अपनी किस्मत को आजमाने के लिए सीधा लंदन भाग जाता है। वो यहाँ पर अब रहना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या लंदन में जो ओलिवर ट्विस्ट है उसकी स्थिति बदल जाएगी? ओलिवर ट्विस्ट को क्या लंदन शहर ये गले से लगाएगा या उसे कुछ और नई दलदल का सामना करना पड़ेगा? जब ओलिवर ट्विस्ट लंदन पहुंच जाता है तो उसी समय उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से होती है जिसका नाम है आर्टफुल डोजर। ये लड़का बड़ा ही शातिर है और एक अंडरवर्ल्ड
डॉन के यहाँ, जिसका नाम फैगिन है, उसके यहाँ पर काम करता है। तो जो ये डोजर है ना, डोजर ओलिवर को बहला-फुसलाकर अपने सरगना यानी सरदार फैगिन के पास ले जाता है। फैगिन ओलिवर की मदद करने का झूठा वादा करता है, लेकिन असल में वह उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेता है और कुछ समय बाद ओलिवर को डोजर और एक दूसरा लड़का है बेट्स, उसके साथ चोरी करने के लिए भेज देता है। ओलिवर को चोरी करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डोजर और बेट्स ये दोनों ओलिवर को अपने साथ ले जाते हैं भीड़ भाड़ वाले एक बाजार में, और वहां पर ब्रोनो नाम का एक आदमी है, उसका कीमती रुमाल चुराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो बूढ़ा इंसान उन्हें नोटिस करता है कि उसका कीमती रुमाल चुराने की कोशिश की जा रही है, तो वो चोर चोर करके चिल्ला देता है। जो ये दो लड़के थे डोजर और बेट्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ओलिवर वहां डर कर खड़ा रहता है, लेकिन अंत में वो भी डिसाइड करता है कि मैं भी यहां से भाग लेता हूं। अब बुजुर्ग को ऐसा लगता है कि ओलिवर भी जो है वो चोर है, इसलिए वो ओलिवर को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो जब आता है जब उस बुजुर्ग इंसान जिसका नाम मिस्टर ब्राउनलो था, वो गवाही देते हैं कि ओलिवर ट्विस्ट जो है वो बेकसूर है, निर्दोष है, उसे रिहा कर दिया जाए। तो जो मिस्टर ब्राउनलो हैं, उनकी गवाही पर ओलिवर ट्विस्ट को जेल से रिहा कर दिया जाता है और मिस्टर ब्राउनलो उस ओलिवर ट्विस्ट को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। जब ओलिवर ट्विस्ट बीमार होता है तो उसकी बीमारी में भी सेवा करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो ओलिवर को एक अच्छा जीवन देंगे, उसको शिक्षा भी दिलाएंगे। ओलिवर ट्विस्ट की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया है जो उसे प्यार देने की कोशिश कर रहा है, उनका नाम है मिस्टर ब्राउनलो। लेकिन ओलिवर की किस्मत में सकून कहाँ लिखा था। एक दिन मिस्टर ब्राउनलो जो है ना, वो ओलिवर पर भरोसा करते हैं और उससे कहते हैं कि तू बुक सेलर की दुकान पर चला जा, और कुछ बुक्स लेने के लिए ओलिवर ट्विस्ट को कुछ पैसे भी मिस्टर ब्राउनलो देते हैं। लेकिन जैसे ही ओलिवर ट्विस्ट उस बुक सेलर की दुकान पर जा रहा होता है, तो वो वहां से कभी वापस नहीं लौटता। वापस क्यों नहीं लौटता? क्योंकि रास्ते में जब वो जा रहा होता है, तो फैगिन के गैंग की एक लड़की जिसका नाम नैन्सी है, वो उसे धोखे से किडनैप कर लेती है और अपने साथ वापस फैगिन के गैंग में ले जाती है। तो ओलिवर ट्विस्ट बहुत दुखी हो जाता है और दूसरी तरफ जो मिस्टर ब्राउनलो हैं, उन्हें भी एक गहरा झटका लगता है कि उन्होंने एक अपराधी लड़के को अपने साथ रखा था, जिसने धोखा दे दिया है और वो चोर निकला और उनके पैसे लेकर भाग गया है। फैगिन ओलिवर को अपने सबसे खतरनाक लड़के साइक्स और टोबी के साथ एक गांव में डकैती करने के लिए भेजता है। ओलिवर को जबरन एक खिड़की से अंदर एक घर के अंदर घुसाया जाता है, लेकिन उस घर के अंदर एक गार्ड होता है जो ओलिवर के ऊपर गोली चला देता है। गोली ओलिवर के सीधी हाथ में आकर लगती है। दोनों लड़के ओलिवर को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन किसी तरह से ओलिवर भी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अब वो जख्मी हो चुका है, उसके हाथ में गोली लगी हुई है, लेकिन रास्ते में उसे एक मेली हाउस नाम का परिवार मिलता है। ठीक है, ये मेली हाउस जो है, ये मेली हाउस नाम का जो घर है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं ओलिवर से जुड़ा हुआ है। इस घर की जो मालकिन है वो रोज नाम की एक लड़की हैं। रोज जो हैं ये ओलिवर की मदर की बहन है, यानी कि ओलिवर की मासी हैं, लेकिन इस बात का पता ओलिवर को भी नहीं है और ना ही रोज को है। रोज एक बहुत ही दयालु डॉक्टर जिसका नाम लोसबोर्न है उसको बुलाती हैं। लोसबोर्न जैसे ही ओलिवर की मासूमियत को देखता है तो उसे फ्री में इलाज देता है, और इलाज करने के बाद डॉक्टर ओलिवर से पूछता है कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो ओलिवर उसे बताता है डॉक्टर को कि मैं मिस्टर ब्राउनलो के साथ रह रहा था इससे पहले। तो ये डॉक्टर जो है ना, जिसका नाम लोसबोर्न है, वो ओलिवर को लेकर लंदन जाता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक मिस्टर ब्राउनलो के पास छोड़कर आता हूं। लेकिन ओलिवर को एक बहुत बड़ा झटका तो तब लगता है जब ओलिवर को इस बात का पता लगता है कि जो उसके मास्टर थे मिस्टर ब्राउनलो, वो अब यहाँ से वेस्ट इंडीज जा चुके हैं। ओलिवर का पूरी तरह से दिल टूट जाता है। लेकिन ये जो डॉक्टर है ना लोसबोन, ये भी बहुत ही दयालु है। ये ओलिवर को अपने साथ ले आता है और मेली हाउस परिवार में ही रहने की अनुमति मांगता है। अब ओलिवर यहीं पर रहने लग जाता है। इसी गांव का एक बुजुर्ग
ओलिवर को देखता है और उसे पढ़ाना-लिखाना शुरू कर देता है और ओलिवर की ज़िंदगी में पहले से थोड़ा-सा सुकून आ चुका है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो जब आता है, जो ये मेली परिवार है ना, इसकी जो बेटी है रोज़, एक बार लंदन जाती है। लंदन में जाकर वो फैगिन नाम का जो गैंगस्टर है, उस गैंग की एक लड़की नैन्सी से मिलती है। नैन्सी का ज़मीर जाग चुका है। वो पछतावा करती है कि मैंने ओलिवर को इस ग्रुप में लाकर फिर से क्यों धकेल दिया था। इस बात की जो एक्सेप्टेंस है, ये नैन्सी जो है ना, किसके सामने करती है? रोज़ के सामने करती है और रोज़ को सब कुछ सच-सच बता देती है कि कैसे ओलिवर के ऊपर ज़ुल्म हुए, कैसे ओलिवर हम अपराधियों के गैंग में आ बसा। तो इसी दौरान ओलिवर को एक खबर मिलती है कि उसके जो मास्टर थे ना, मिस्टर ब्राउनलो, वो वेस्ट इंडीज से वापस लंदन आ रहे हैं। किस्मत एक बार फिर से ओलिवर का साथ देती है। कहानी में एक बड़ा खुलासा तो तब होता है जब ओलिवर ट्विस्ट, जिसका 9 साल तक पालन पोषण एक अनाथालय में हुआ था, उस अनाथालय के जो मालिक थे मिस्टर कोर्नी नाम का एक पर्सन था। कोर्नी से एक लेडी मिलने के लिए आती है जिसका नाम है सैले। सैले कहती है कि मेरे पास एक पैकेट है, उस पैकेट को मुझे मरने से पहले एग्नस ने, यानी कि जो ओलिवर ट्विस्ट की माँ है, उसने दिया था। इस पैकेट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ओलिवर ट्विस्ट की सच्चाई लिखी हुई है कि ओलिवर ट्विस्ट कौन है, किस परिवार से ताल्लुक रखता है, इसके पिता का नाम क्या है। तो अब ओलिवर ट्विस्ट की आइडेंटिटी जो है वो रिवील होने वाली है, उसका खुलासा होने वाला है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक मोंक्स नाम के पर्सन की। मोंक्स नाम का पर्सन जो है, ये ओलिवर ट्विस्ट का हाफ ब्रदर है। ये फैगिन के गैंग में भी काम करता है। ये मोंक्स नाम का लड़का जो है ना, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जिसके अंदर ओलिवर ट्विस्ट की रियलिटी है या आइडेंटिटी रिवील होने वाली है, उन सभी को जड़ से मिटा देना चाहता है ताकि ओलिवर ट्विस्ट का सच दुनिया के सामने ना आ सके। दूसरी तरफ ये नैन्सी नाम की लड़की जो है ना, फैगिन और मोंक्स नाम के पर्सन की बातें छुप कर सुन रही होती है। अब नैन्सी जब सुनती है इन दोनों की बातें तो उसे पता चलता है कि ओलिवर ट्विस्ट के माँ बाप कौन हैं और क्यों मोंक्स नाम का लड़का ओलिवर ट्विस्ट को बर्बाद करना चाहता है। ओलिवर को बचाने के लिए नैन्सी अपनी जान जो है ना, दांव पर लगा देती है और लंदन में जाकर रोज से और मिस्टर ब्राउनलो से मिलती है। वहां पर जाकर नैन्सी जो है बड़ी वफादारी के साथ जो ओलिवर ट्विस्ट है उसकी सच्चाई रोज को भी और मिस्टर ब्राउनलो को दोनों को बता देती है। लेकिन वो एक वफादार गैंग मेंबर की तरह फैगिन का नाम जो है ना, किसी को भी नहीं बताती। अब इस जो नैन्सी नाम की लड़की है, नैन्सी नाम की लड़की पर फैगिन को पहले ही शक हो चुका था। फैगिन ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए नैन्सी की जासूसी करने के लिए नो नाम के एक लड़के को जासूसी करने के लिए भेज दिया था। अब नो ने ये सारी बातें जाकर फैगिन को बता दी कि नैन्सी ने ओलिवर ट्विस्ट का साथ दिया है और रोज को और मिस्टर ब्राउनलो को जाकर सारी बातें बता दी हैं। अब ये फैगिन एक जाल बुनता है। उस जाल में क्या करता है, वो नैन्सी के बॉयफ्रेंड को बुलाता है जिसका नाम साइक्स है। वो बड़ा ही खूंखार है और वो साइक्स को भड़का देता है। फैगिन कहता है कि तुम्हारी जो बिलव्ड है ना नैन्सी, उसने हम सब का नाम जाकर पुलिस वालों को बता दिया है, तो तुम जाकर नैन्सी से बात कर लो। तो अब इस बात का पता चलते ही साइक्स को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि नैन्सी ने हम सब के बारे में पुलिस को क्यों बता दिया। इसीलिए साइक्स जाता है और बिना किसी बात किए, बिना सोचे समझे वो नैन्सी का कत्ल कर देता है। लेकिन उसे अब कानून का डर होने लगा है, इसलिए वो जो साइक्स है अपने कुत्ते को लेकर अंधेरे में ही वहां से फरार हो जाता है। तो दोस्तों, ओलिवर को बचाने के लिए नैन्सी ने अपनी जान भी गंवा दी। दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउनलो अचानक से एक बात नोटिस करते हैं कि उनकी जो बैठक है ना, वहां पर एक पिक्चर लगी हुई है। वो पिक्चर एक महिला की है और उस महिला का जो चेहरा है वो ओलिवर ट्विस्ट से मिलता जुलता है। जो मिस्टर ब्राउनलो हैं उन्हें मोंक्स नाम के लड़के के बारे में भी कुछ सच्चाई पता चलती हैं। तो मिस्टर ब्राउनलो जो है ना, ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो ओलिवर ट्विस्ट का परिवार है, मैं उसे अब ढूंढकर ही होश लूंगा। मैं अब ऐसी सारी कणियों से कणियां मिलाता हुआ चलूंगा जिससे मुझे ओलिवर ट्विस्ट के माता पिता का पूरा सच पता चल जाए कि कौन है और ये किस परिवार से बिलोंग करता है। तो जो ये मिस्टर ब्राउनलो है ना, अब ओलिवर ट्विस्ट के बारे में
जो जानकारी है उसे इकट्ठा करना इन्होंने शुरू कर दिया है। मिस्टर ब्राउनलो को पता चलता है कि ओलिवर ट्विस्ट के पिता कोई और नहीं बल्कि जो पिता मोंक्स के थे वही पिता ओलिवर ट्विस्ट के ही हैं। यानी कि मोंक्स और ओलिवर ट्विस्ट दोनों हाफ ब्रदर हैं। ओलिवर के पिता का नाम जो था वो एडविन था, जो एग्नेस नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उससे शादी भी करने वाले थे। एडविन पहले से ही शादीशुदा था लेकिन वो एग्नेस से भी प्यार करता था। लेकिन एग्नेस से शादी करने से पहले ही एडविन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ओलिवर जो है एक कुंवारी लड़की से ही पैदा होता है। मरने से पहले जो एडविन यानी कि ओलिवर के पिता थे वो अपनी एक वसीयत बनवाते हैं। वसीयत में वो ओलिवर और एग्नेस के नाम जोड़कर चले जाते हैं कि मेरी संपत्ति के ये भी वारिस हैं। लेकिन जो ये मोंक्स नाम का लड़का है और इसकी माँ है बड़ी लालची हैं, वो ओलिवर ट्विस्ट को और एग्नेस को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते, पूरी संपत्ति को हड़प लेना चाहते हैं। ओलिवर का जो हाफ ब्रदर है इसीलिए वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जला देना चाहता था, डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, जो डॉक्यूमेंट्स ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ओलिवर ट्विस्ट उसका भाई है और उसे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन अब ये सारी बातें जो है ना ब्राउन लो को पता चल चुकी हैं। ब्राउनलो सारे के सारे सबूत इकट्ठा करता है और मोंक्स का जाकर रास्ता रोक लेता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मोंक्स तुमने ओलिवर ट्विस्ट के साथ अच्छा नहीं किया है। अब जो ये मोंक्स नाम का लड़का है ना, इसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि मिस्टर ब्राउनलो से अब वो नहीं बच सकता, क्योंकि मिस्टर ब्राउनलो अब कानून का सहारा लेंगे। इसलिए ये जो लड़का है मोंक्स एक एफिडेविट पर साइन कर देता है कि मैं कबूल करता हूं कि ओलिवर ट्विस्ट जो है ना मेरा भाई है और मैंने उसे धोखा दिया था जायदाद के लिए। अब मैं उसकी संपत्ति उसे लौटाने के लिए तैयार हूं। आखिरकार कानून का सिकंजा फैगिन और उसके पूरे गैंग पर भी पड़ता है। पूरे गैंग को और फैगिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारे के सारे लोग जो है ना पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नैन्सी का बेरहमी कत्ल करने वाला इंसान था, उसी का लवर साइक्स, वो अभी पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। लेकिन पुलिस से तो भाग रहा है लेकिन भीड़ के वो हाथ लग जाता है। भीड़ से बचने के लिए जो साइक्स है एक छत से दूसरी छत की तरफ छलांग मारता है तो वो छत पार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बीच में ही गिरकर मौत हो जाती है। तो साइक्स का अंत भी हो जाता है। अब बारी आती है ओलिवर ट्विस्ट को उसका हक दिलाने की। तो मिस्टर ब्राउनलो जो है ना वो अपनी बड़ी ही सूझबूझ दिखाते हैं और वसीयत बनवाते हैं। वसीयत में आधा हिस्सा तो वो ओलिवर ट्विस्ट को दिला देते हैं और आधा हिस्सा मोंक्स को दिला देते हैं। अब मोंक्स को जो आधे हिस्से में पैसे मिले थे वो उन्होंने इसलिए दिलाए थे ताकि मोंक्स सुधर सके और अपनी एक नई जिंदगी को स्टार्ट कर सके। लेकिन मोंक्स अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लेकर अमेरिका चला जाता है। वहां पर जाकर वो जुर्म की दलदल में एक बार फिर से डूब जाता है और अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद कर देता है। जब इस नोवेल का अंत आता है, आखिर में ओलिवर ट्विस्ट को ना सिर्फ अपनी संपत्ति मिलती है बल्कि जो मिस्टर ब्राउनलो है उसको कानूनी तौर पर एडॉप्ट भी कर लेते हैं। यानी कि उसे एक पिता का सहारा भी मिल जाता है और वो एक ये दोनों यानी कि मिस्टर ब्राउनलो और ओलिवर ट्विस्ट एक गांव में जाकर बड़ी ही शांति से अपना जो जीवन है वो बिताते हैं। आई होप ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।